Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We'll be starting a new topic today called contouring. So far we've discussed what is surveying, what is chain surveying, plane table surveying and how to do leveling. So let's start with contouring. A contour or contour line is defined as the line of intersection of a level surface with the surface of the ground. क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक ग्राउंड है, ये हमारे पास कोई ग्राउंड है, इसमें हमने क्या करना है, कॉन्टूर लाइन बनानी है। तो कॉन्टूर लाइन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे बन रही है? ग्राउंड पे बन रही है। और ये क्या कर रहे हैं? किसी एक लेवल सरफेस पे, मतलब जितने भी ये पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट्स का जो लेवल है, जो ऑल्टीट्यूड है या जो आरएल है, वो आरएल क्या है? सेम है। और जितने भी सेम आरएल वाले पॉइंट्स हैं उनको हम किससे ज्वाइन कर दे रहे हैं? लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टूर और कॉन्टूर लाइन। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है ऑल पॉइंट्स ऑन द कॉन्टूर लाइन हैव द सेम ऑल्टीट्यूड। कैसा ऑल्टीट्यूड है? सेम ऑल्टीट्यूड, या फिर आप क्या बोल सकते हो? सेम रिड्यूस लेवल। तो जब भी आपके पास सेम ऑल्टीट्यूड या सेम रिड्यूस लेवल के पॉइंट्स होंगे और हम उन्हें एक लाइन से कनेक्ट कर दें, तो हम क्या ड्रॉ कर देते हैं? हम एक कॉन्टूर ड्रॉ कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग अ कॉन्टूर इज नोन एज कॉन्टूरिंग। जब आप एक मैप पे कॉन्टूर ड्रॉ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्टूरिंग। The maps on which contours are drawn are called contour maps. अगर आपने किसी मैप पे contours ड्रॉ करे हैं, तो उस मैप को हम क्या बोल देंगे? contour मैप। जैसे सपोज ये हमारा मैप है और हमने contours ड्रॉ करे हैं कुछ इस तरीके से। ये कोई contour है, RL है इस पॉइंट का, इस contour का 100। ये हमने एक और contour ड्रॉ करा, इसका RL है, सोच लेते हैं 90। फिर एक और कॉन्टूर ड्रॉ किया, इसका आरएल है 80। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये जो ये लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे वो पॉइंट ये हो, यहाँ हो, कहीं पे भी अगर वो इस लाइन पे कोई पॉइंट है, तो उसका आरएल कितना होगा? उसका आरएल 100 होगा। वैसे ही अगर आप इस कॉन्टूर लाइन की बात करें, तो चाहे कहीं पे भी वो पॉइंट्स क्यों ना हो, उन सब पॉइंट्स का आरएल कितना होगा? उन सब पॉइंट्स का आरएल 90 होगा। वैसे इस कॉन्टूर में हर पॉइंट का आरएल कितना होने वाला है? हर पॉइंट का आरएल 80 होने वाला है। क्लियर? तो दीज आर कॉन्टूर्स। और ये पूरा जो मैप है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्टूर मैप। A contour map gives us an idea of the altitude of the surface features as well as their relative position in the plan. अब ये contour map हम क्यों बनाते हैं? contour map इसलिए बनाया जाता है कि अगर हम ये particular ground है हमारे पास, जैसे ये वेरिएशन आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राउंड में यहाँ पे ये पोर्शन क्या है? वैली है। और ये पोर्शन क्या है? हिल है। यहाँ पे तो जो एलिवेशन है या ऑल्टीट्यूड है वो ज्यादा है, और इस पोर्शन में ऑल्टीट्यूड क्या है? कम है। तो ये मुझे अभी तो जब मैं क्रॉस सेक्शन देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, बट हमने क्या करना है? हमने कोशिश करनी है कि बिना क्रॉस सेक्शन के, अगर मैं यहाँ पे, तो अभी हमने क्रॉस सेक्शन देखा तो मुझे पता चल गया कि ये हिल था और ये क्या थी? वैली थी। पर हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा मैप बनाएं जिसमें हम सिर्फ प्लान देखें। सिर्फ क्या देखें? प्लान देखें, और प्लान देख के हमें समझ आ जाए कि अच्छा इस पोर्शन में हिल है और इस पोर्शन में वैली है। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर मैप की बात करें, इस पर्टिकुलर कॉन्टूर मैप की बात करें, ये क्या है? प्लान है। प्लान मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। तो हमारा आई लेवल कहाँ पे है? हमारा आई लेवल कुछ इस तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हम यहाँ से नीचे को देख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? प्लान बन जाएगा। यही प्लान हमने कॉन्टूर मैप में बनाया है। ठीक है, तो अब इस प्लान की हेल्प से मुझे डिटरमिन करना है कि ये जो मैंने कॉन्टूर्स बनाए हैं, कि किसी वैली का है या किसी हिल का है। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इस कॉन्टूर प्लान को देख के मुझे पता चल गया कि ये प्लान किसका है? ये एक वैली का प्लान है।
वैली का प्लान क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर वाला जो कॉन्टूर है उसका आरएल ज्यादा है और अंदर वाला जो कॉन्टूर है उसका आरएल कम है। तो अगर हम इस वैली को देखें, आरएल 100 और 90 कहाँ होगा? 100 आरएल, अगर मैं इसको डेटम मान लूं, इस पॉइंट को, इस लाइन को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हाइट या ये आरएल कितना है? 100 है। इसको डेटम को मैंने कितना मान लिया है? डेटम लाइन का मैंने आरएल मान लिया है इक्वल टू 0। सपोज कर लेते हैं हमने इसका आरएल कितना मान लिया? 0। तो इस पॉइंट पे आपका आरएल कितना है? 100 है। फिर हमने इस पॉइंट का आरएल लिया, इस पॉइंट का आरएल कितना है? 90 है। ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट का आरएल लिया और इस पॉइंट का आरएल कितना है? 80 है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं वैली के, हमारे पास कॉन्टूर का या जो आरएल है वो आरएल क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसका आरएल 80 होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसका आरएल 90 होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा जिसका आरएल 100 होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें और हम ऊपर से देखने की कोशिश करें, तो अंदर अंदर की साइड मुझे क्या मिल रहा है? 80 का कॉन्टूर मिल रहा है, बाहर की साइड मुझे 90 का कॉन्टूर मिल रहा है और सबसे बाहर मुझे किसका कॉन्टूर मिलेगा? 100 का। वही चीज यहाँ पे दिख रही है हमें। ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टूर्स स्टडी करेंगे। सो जो कॉन्टूर मैप है, इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द सरफेस। वो बता देता है हमें, प्लान को ही देख के हम बता सकते हैं या कॉन्टूर मैप को देख के हम बता सकते हैं कि ये वैली है, कि ये हिल है, और उनकी रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कोई भी बेंचमार्क। अगर मैंने इस पॉइंट को बेंचमार्क ले लिया तो इस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन पता चल जाएगी कि इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है। सो लेट्स मूव ऑन। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कुछ टर्म्स जो हमें कॉन्टूरिंग में समझनी होती है, ये इंटरव्यूज और एग्जामिनेशन में बहुत फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। कॉन्टूर इंटरवल। कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है? The vertical distance between two consecutive contours is called the contour interval. अब इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये कोई हिल था, ठीक है, इस हिल का मुझे कॉन्टूर बनाना है जो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगी। अब देखिए, इस हिल में अगर मैं कोई डेटम मान लूं, मैंने इस पॉइंट को अपना डेटम मान लिया, दिस इज माय डेटम, और इसका डेटम का थोड़ी देर के लिए हम आरएल कितना ले लेते हैं? आरएल ले लेते हैं इक्वल टू 0। वैसे तो हम 100 मानते हैं, पर अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इसको कितना ले लिया? 0 कर लिया। ठीक है, अब मैं इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, यहाँ पे पॉइंट डी, ई और एफ। अब हमने क्या देखना है? हमने हर पॉइंट का आरएल कैलकुलेट करना है। आरएल ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, और उस तरीके से एफ तक हमने सारे आरएल्स कैलकुलेट करने हैं। अब हम देखते हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि ए पॉइंट का आरएल था 50, ठीक है, बी पॉइंट का आरएल था 60 और सी पॉइंट का आरएल था 70। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा कि डी ई एफ के आरएल्स भी क्या है? सेम है। तो हमने क्या किया? हमने कॉन्टूर्स बनाने हैं। कॉन्टूर्स कौन सी लाइन होती है? जो सेम आरएल्स के पॉइंट को ज्वाइन कर दे। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनका आरएल कितना होगा? उनका आरएल 50 होगा। वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? सेम आरएल वाले पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। तो सेम आरएल वाले पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास? बी और ई। तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा? कॉन्टूर बन जाएगा एक। वैसे ही इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉन्टूर। अब मैंने प्लान बनाया, क्योंकि ये अभी हमें सिर्फ एक साइड ऑफ द हिल दिखाई दे रहा है, इसकी पिछली साइड भी कोई पोर्शन होगा, ठीक है, तो इसलिए ये कैसा दिखाई देगा? प्लान में हमें सर्कुलर दिखाई देगा, या जो भी इस हिल की शेप होगी वैसा दिखाई देगा। तो अभी हमने अज्यूम कर ली वो शेप कैसी है? सर्कुलर। तो ये कहीं पे पॉइंट यहाँ पे आ गया पॉइंट ए, और यहाँ कहीं पे पॉइंट आ गया पॉइंट एफ। इनका आरएल कितना है? 50। फिर हमारे पास एक और कॉन्टूर बन गया,
उस कॉन्टूर का RL है 60 और यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट है B और इधर है पॉइंट E। फिर एक और कॉन्टूर बनता है, एक और कॉन्टूर बनता है और वो क्या है, यहाँ पे पॉइंट है उसमें C और इधर है पॉइंट उसमें D और क्या वैल्यू है RL की 70। तो हम देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टूर बन गया है। अब हमने समझना है कि कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है। कॉन्टूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स। तो पहले देखते हैं क्या कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स। कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स कौन से हैं, 50 वाला कॉन्टूर और 60 वाला कॉन्टूर। वैसे ही 60 वाला कॉन्टूर और 70 वाला कॉन्टूर भी क्या है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो 50 और 60 वाला भी कंसेक्यूटिव है, 60 और 70 वाला भी कंसेक्यूटिव कॉन्टूर है। तो इनके बीच में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इस वर्टिकल डिस्टेंस को बोला जा रहा है कॉन्टूर इंटरवल। क्या बोला जा रहा है इसको, कॉन्टूर इंटरवल। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है 10 मीटर्स। अगर हम ये सारी कैलकुलेशन मीटर्स में कर रहे हैं तो ये कॉन्टूर इंटरवल कितना है, 10 मीटर्स। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 50 क्या है, RL है ऑफ पॉइंट A, वैसे ही B क्या है, RL ऑफ 60 क्या है, RL ऑफ पॉइंट B। तो इन दोनों का RL अगर ये है, मतलब इन दोनों के बीच में ऑल्टीट्यूड में कितना डिफरेंस होगा, ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस होगा 60 माइनस 50, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कॉन्टूर इंटरवल कितना आ गया आपके पास, 10। तो जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होता है दो कॉन्टूर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टूर इंटरवल। हमें ये डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास ये प्लान भी हो तो भी हम देख के बता सकते हैं कि ये 50 है और इस कॉन्टूर का RL कितना है, 60 है। तो इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा बदल देती हूँ। हमारे पास है 3 कॉन्टूर्स, ये वाला कॉन्टूर है 100 का, ये वाला है 95 का और ये वाला है 90 का। तो अब हम बता सकते हैं कि इसमें कॉन्टूर इंटरवल क्या होगा। इस केस में कॉन्टूर इंटरवल होगा 95 माइनस 90 बोल सकते हैं। कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स बोला गया है, कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स कौन से हैं, जो साथ साथ हों। तो 95 माइनस 90, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 95, ये भी लिखा जा सकता है। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया मेरा कॉन्टूर इंटरवल, मतलब जो दो पॉइंट्स जिनके बीच में हमने कॉन्टूर्स बनाए हैं, वो पॉइंट्स के बीच में कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, हाइट डिफरेंस कितना है। जो भी दो कंसेक्यूटिव कॉन्टूर्स के RL होंगे उनको माइनस कर देंगे और हमें उनकी वैल्यू पता चल जाएगी कॉन्टूर इंटरवल की। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, कि जब भी आप कोई मैप बनाते हैं या कोई एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं इस हिल की बात कर रही हूँ, तो इस हिल के केस में जो कॉन्टूर इंटरवल है वो कॉन्टूर इंटरवल क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कॉन्टूर इंटरवल नहीं बदलेगा। अगर आप देखें तो इन दो कॉन्टूर्स के बीच में भी 10 मीटर्स का डिफरेंस है और इन दो कॉन्टूर्स के बीच में भी 10 मीटर्स का डिफरेंस है। वैसे ही इन दो के बीच में 5 मीटर्स का डिफरेंस है और इन दो के बीच में भी 5 मीटर्स का डिफरेंस है। तो कॉन्टूर इंटरवल जो है एक पर्टिकुलर फीचर के लिए, कोई भी आप फीचर जिसकी बात कर रहे हैं, आप उसमें कॉन्टूर इंटरवल कितना रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको कॉन्टूर इंटरवल समझ आया होगा। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉन्टूर्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, जो हमारे ये कॉन्टूर्स हैं इनके बीच में कुछ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉन्टूर्स, एडजेसेंट कॉन्टूर्स भी कौन से होते हैं, साथ साथ वाले कॉन्टूर्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ पे आपका, अगर हम
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी के बीच में तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो कितना है। पर अगर हम इस कॉन्टूर मैप को देखें जो किसी और हिल का मैप है, इसको अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इस पोर्शन में जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर इसको बोल दिया पॉइंट एल और इसको बोल दिया पॉइंट एम, तो वो कुछ डिस्टेंस है। बट अगर आप इन सेम ही दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। हम देख सकते हैं, फिजिकली देखा जा सकता है। वैसे ही अगर आप फिर से देखना चाहें तो इन पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा है, पर इन पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, बहुत कम है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्लोप पे। जैसे कि कोई इस तरीके का हमारे पास हिल है, ठीक है, तो इस हिल पे हमने बोल दिया कि ये वाला जो कॉन्टूर है, ये कॉन्टूर है 80 मीटर्स का, और ये वाला जो कॉन्टूर है वो कॉन्टूर कितने का है, 90 मीटर्स का। ठीक है, तो ये 80 मीटर्स का कॉन्टूर है और वो कितने मीटर्स का कॉन्टूर है, 90 मीटर्स का। अब हमारे पास दो विजिबल पॉइंट्स हैं हर कॉन्टूर पे, एक को बोल दिया ए और इसे बोल दिया मैंने पॉइंट बी। वैसे ही इस पॉइंट को नाम दे दिया सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। ठीक है, अगर हम इनका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना है। ठीक है, और सेम ही लाइन पे, सेम ही कॉन्टूर्स में अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अगर ये कैपिटल एक्स है तो इसको मैं, और इसको स्मॉल एक्स बोल रही हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ कि कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल एक्स बोला जा सकता है। पर हम देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट ए और सी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितने का है, 90 माइनस 80 दैट इज 10 मीटर्स का, और बी और डी के बीच में भी कितने का वर्टिकल डिस्टेंस है, कॉन्टूर इंटरवल कितने का है, 10 मीटर्स का। और सेम ही कॉन्टूर्स पे वो लाई कर रहे हैं, ए और बी सेम कॉन्टूर पे हैं, सी और डी सेम कॉन्टूर पे हैं, पर उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, वो सेम नहीं है। क्यों नहीं है वो सेम, क्योंकि अगर आप देखें ये वाली जो स्लोप है ये काफी ग्रेजुअल स्लोप है, ये स्टीप नहीं है। पर यहाँ पे जो ये स्लोप है डी और बी के बीच में, ये काफी स्टीप स्लोप है, तो उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज वेरिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कॉन्टूर इंटरवल की तरह कांस्टेंट नहीं होता है, ये क्या करता है, वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट, कि स्लोप कैसी है, ग्रेजुअल स्लोप है कि स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो जाएगा, ग्रेजुअल स्लोप है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज लेस फॉर स्टीप स्लोप एंड इज मोर फॉर ग्रेजुअल स्लोप। आगे देखते हैं नेचर्स ऑफ, अब ये क्या है कि जो कॉन्टूर इंटरवल है, ये कॉन्टूर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है वो नेचुरली हमें मिलता है, पर कॉन्टूर इंटरवल जो है वो कौन डिसाइड करता है, वी डिसाइड द कॉन्टूर इंटरवल, हमें डिसाइड करना होता है। तो इसलिए कॉन्टूर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट नेचुरली आ जाता है हमारे पास। एक बारी हमने कॉन्टूर इंटरवल डिसाइड कर लिया तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बदलता रहेगा। ठीक है, तो कॉन्टूर इंटरवल इज द मोर इम्पोर्टेंट टर्म। तो इसको कैसे डिसाइड करें, आपने डिसाइड करना है कि अच्छा ये फीचर है तो इसके लिए कॉन्टूर इंटरवल ये ले लेते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, द नेचर ऑफ द ग्राउंड, किस टाइप का ग्राउंड है। अगर फ्लैट एंड यूनिफॉर्म रीजन है, स्लोपिंग रीजन, द कॉन्टूर इंटरवल इज स्मॉल। कैसे, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑलमोस्ट फ्लैट ग्राउंड है, अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्राउंड क्या है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, और ये अगर मैंने इस पे डेटम लाइन ड्रॉ कर दी तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा कोई वर्टिकल डिफरेंस नहीं आने वाला है पॉइंट्स में। ये जो ये पॉइंट है इसका कुछ हाइट होगा, आरएल होगा, ये पॉइंट है इसका कुछ आरएल होगा,
और इनके बीच में कुछ हाइट डिफरेंस आएगा, ठीक है। और ये हाइट डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखेंगे तो दोनों पॉइंट्स में हाइट डिफरेंस की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो जब आपके पास फ्लैट या यूनिफॉर्मली स्लोपिंग ग्राउंड होता है तो हमें कॉन्टूर इंटरवल क्या लेना पड़ता है, बहुत कम। जैसे कि अगर हम इन पॉइंट्स को नाम दें ए एंड बी, तो ए का कॉन्टूर, ए का RL मैंने बोला, RL ऑफ पॉइंट ए इज 10 एंड RL ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 10.5, क्योंकि इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस तो बहुत कम है। हम देख सकते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे कॉन्टूर्स ड्रॉ करने हैं तो कॉन्टूर्स तभी ड्रॉ हो सकते हैं जब मैं इस इंटरवल को बहुत छोटा रखूं। अगर मैं इस इंटरवल को बहुत बड़ा रखती हूँ, मान लीजिए कि मैंने कॉन्टूर इंटरवल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 1 मीटर, तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा कितने पे आ गया, पॉइंट ए कितने पे आ गया, एट एन RL ऑफ 10 मीटर्स। अब मुझे नेक्स्ट कॉन्टूर कितने पे चाहिए, 11 मीटर्स पे। पर 11 मीटर की लाइन कहाँ पे है, 11 मीटर की लाइन तो कुछ यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, और इस पे कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट नहीं फॉल कर रहा है ग्राउंड का। तो यहाँ पे तो अगर आप 11 मीटर पे पॉइंट्स ढूंढेंगे तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे ही नहीं आ रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, कॉन्टूर इंटरवल को रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। जैसे अगर मैं 10.5 करती हूँ तो 10.5 पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 10.5 की लाइन पे। वैसे ही अगर मैं कोशिश करती हूँ कि और कम कर दूं या 10.3 ले लेती हूँ, 0.3 का अगर हम कॉन्टूर इंटरवल ले ले तो मेरे पास कुछ और पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास 10.6 पे कुछ कॉन्टूर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना जो कॉन्टूर इंटरवल है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर आप फ्लैट ग्राउंड पे बात कर रहे हैं या फ्लैट ग्राउंड की सर्वेइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज in mountainous regions, the contour interval should be large, otherwise the contours will come too close. क्या मतलब है, अगर आप ये इस माउंटेन की बात करते हैं, ठीक है, इस माउंटेन पे मैं बोलूं कि अच्छा मैं कॉन्टूर इंटरवल लूंगी 0.5 का या 1 मीटर का, तो अगर हम 0.1 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल लेते हैं तो 1 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल पे कितने कॉन्टूर्स आ जाएंगे, ये मेरा डेटम है और ये पॉइंट ए था। इस पॉइंट ए पे मैंने स्टार्ट किया 10 मीटर्स की हाइट पे, एक कॉन्टूर इधर आ गया, फिर मेरे पास एक कॉन्टूर 1 मीटर की हाइट पे इधर आ गया, फिर ऐसे एंड सो ऑन आते रहेंगे, बहुत सारे कॉन्टूर्स ड्रॉ होते रह रहे हैं। अब अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहेंगे प्लान में, ये तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पे शो करे हैं, पर जब मैं इनको प्लान में ड्रॉ करती हूँ तो प्लान में ये कॉन्टूर्स बहुत पास पास आते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो 1 मीटर का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, तो मतलब कुछ इस तरीके के कॉन्टूर्स बनेंगे हमारे पास, और ये कॉन्टूर्स बहुत पास हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा कॉन्टूर्स बन जाएंगे जैसे जैसे हाइट ऑफ द हिल बढ़ती जाएगी। तो इस केस में मुझे अपना कॉन्टूर इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, लार्ज लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे और बहुत पास पास कॉन्टूर्स बन जाएंगे। तो इसमें मैं क्या ले सकती हूँ, अपना कॉन्टूर इंटरवल 10 मीटर्स लिया जा सकता है या 20 मीटर्स लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टोटल हाइट। उस हिसाब से मेरे पास कुछ कॉन्टूर्स बनेंगे और मैं उसको सर्वे कर सकती हूँ। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास द पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्वे, कितना बड़ा आप सर्वे करें। अगर आप बहुत बड़ा सर्वे, बहुत बड़े एरिया पे सर्वे कर रहे हैं तो आपको कॉन्टूर इंटरवल ज्यादा लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा जो मैप है वो बहुत इलेजिबल हो जाएगा, पढ़ा नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसमें इतने सारे फीचर्स आ जाएंगे, इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो लार्ज एरिया है तो आपको कॉन्टूर इंटरवल क्या लेना होगा, ज्यादा लेना होगा। अगर छोटा एरिया है तो आपको कॉन्टूर इंटरवल कैसा लेना होगा, कम लेना होगा, क्योंकि अगर छोटे एरिया में आप लार्ज कॉन्टूर इंटरवल ले लेंगे तो आपके पास पॉइंट्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप लार्ज एरिया में छोटा कॉन्टूर इंटरवल ले लेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर। तो इट इज सिंपल कि जब एक्सटेंट ऑफ सर्वे, जब ज्यादा एरिया, बड़ा एरिया आपने सर्वे करना है तो कॉन्टूर इंटरवल भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपने
छोटा एरिया सर्वे करना है तो कॉन्टूर इंटरवल भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप का क्या मतलब है कि जिस स्केल पे आप अपना मैप बना रहे हैं उस पे कैसे डिपेंड कर रहा है आपका कॉन्टूर इंटरवल। अगर आपने मैप पे स्केल जो है वो बड़ा लिया है, ठीक है, तो आपको कॉन्टूर इंटरवल क्या लेना होगा, छोटा लेना होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। कैसे समझते हैं इसको? हमारे पास ये 3 बिल्डिंग्स हैं जिनको हमने इस मैप पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे स्केल बहुत ज्यादा है और यहाँ पे स्केल छोटा है, तो हमें सेम बिल्डिंग्स यहाँ पे इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, और इस केस में क्योंकि स्केल छोटा है मैप का तो बिल्डिंग्स क्या दिखाई दे रही है, बहुत छोटी दिखाई दे रही है। तो हमने क्या बोला है कि अगर स्केल मैप का बड़ा हुआ, जैसे यहाँ पे मैप का स्केल क्या है, बड़ा है, तो कॉन्टूर इंटरवल क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। इधर स्केल छोटा है तो कॉन्टूर इंटरवल को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने कॉन्टूर्स ड्रॉ करती हूँ तो हमें चाहिए कि कॉन्टूर्स पास पास दिखाई दे, मतलब इतनी पास दिखाई दे कि आप कुछ जजमेंट कर सकें या हमारे पास पॉइंट्स आ सकें। तो अगर ये 100 का है तो इसको आप कितना बोल सके, 95, ये कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अब अगर हम इसी स्केल पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पढ़ना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इस मैप पे नहीं डिटर्मिन कर पाएंगे कि क्या कन्वे करना चाहता है ये मैप। तो इस केस में क्योंकि स्केल छोटा है तो हमें कॉन्टूर इंटरवल क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा। और यहाँ पे हम कॉन्टूर इंटरवल कितना ले सकते हैं, 10 मीटर्स का। ये 100 मीटर का कॉन्टूर और ये वाला 90 मीटर्स का कॉन्टूर। तो यहाँ पे अब मुझे समझना थोड़ा आसान हो गया है रादर देन बिफोर। तो कॉन्टूर इंटरवल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। So contour interval is inversely proportional to the scale of the map. Next आता है time and expense of field and office work. जितना small contour interval कम होगा उतने ज्यादा हमें contours लेने पड़ेंगे। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि जो कोई एक फीचर है उसमें हाइट डिफरेंस है, यहाँ पे RL है पॉइंट का, जो लो मोस्ट पॉइंट है उसका RL है मान लेते हैं 100, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका RL है हमारे पास 150। तो अगर मैं 10 का कॉन्टूर इंटरवल लेती हूँ तो मेरे पास कितने कॉन्टूर्स आएंगे, 5 कॉन्टूर्स। एक आएगा 100 का कॉन्टूर, दूसरा आएगा 110 का कॉन्टूर, तीसरा आएगा 120, 30, 40, और फिर लास्ट में आएगा हमारे पास 150 का कॉन्टूर। तो मेरे पास कितने कॉन्टूर्स आए, 1 2 3 4 5। और अगर ये 150 का आपके पास सर्कल में आता है तो ये एक और कॉन्टूर हो जाएगा, एल सी जस्ट एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब मैं सेम ही फीचर के लिए अगर नंबर ऑफ कॉन्टूर इंटरवल कम कर देती हूँ तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक 105 पे कॉन्टूर ऐड कर दिया, वैसे ही यहाँ पे 115 पे ऐड कर दिया, 125 पे ऐड कर दिया, 135 एंड सो ऑन। तो मैंने नंबर ऑफ कॉन्टूर्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जैसे ही नंबर ऑफ कॉन्टूर्स बढ़ जाएंगे, अगर आपने कॉन्टूर इंटरवल छोटा लिया है तो आपको काम करना भी ज्यादा पड़ेगा और उस काम को करने के लिए टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, द स्मॉलर द कॉन्टूर इंटरवल द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क इज रिक्वायर्ड। सो अब हमने देख लिया कि कॉन्टूर्स क्या होते हैं, कॉन्टूर इंटरवल कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास large maps of a flat region for building sites, for detailed design work and for calculations of quantities of earthwork। अगर आपने large maps बनाने हैं किसी flat region के लिए, for building sites, for detailed design work and for calculations of earthwork मतलब आपको cutting और filling की value निकालनी है, तो आपको contour interval क्या लेना होगा, कम लेना होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.2 to 0.5 मीटर्स, क्योंकि एक्यूरेट काम चाहिए। अगर आप कोई रिजर्वॉयर बना रहे हैं या कोई टाउन प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपना कॉन्टूर इंटरवल वेरी करा सकते हैं 0.5 से 2 मीटर तक।
अगर आप कोई लोकेशन सर्वे कर रहे हैं, किसी लोकेशन का आप कोई सर्वे कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल ले सकते हैं। और अगर आप कोई स्मॉल स्केल मैप बना रहे हैं, आप कोई जनरल टोपोग्राफी कर रहे हैं, तो आप 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 25 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ द टोपो शीट या ग्राफ मैप, उस पे आप डिपेंड करके अपना कॉन्टूर इंटरवल डिसाइड कर सकते हैं। So this was all about contour interval and horizontal equivalent. In the next lecture, we'll be discussing characteristics of contours. So thank you and stay tuned.